क्या आपने कभी सोचा है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार है या इसके पीछे छिपी एक ऐसी कथा जिसने अहंकार को जला दिया और भक्ति को अमर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्णलोक में। आज हम जानेंगे क्यों जलती है होलिका, कैसे बच गए प्रहलाद और कैसे कृष्ण ने रंगों से प्रेम की परिभाषा बदल दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की कहानी आपके होली को देखने का नजरिया बदल देगी। दोस्तों, भारत की धरती पर ऋतुएं केवल मौसम नहीं लाती, वे भावनाएं भी लेकर आती हैं। शीत ऋतु की विदाई और वसंत के आगमन के साथ जब खेतों में सरसों पीली चुनर ओढ़ लेती है, आम की बोर हवा में मधुर सुगंध घोल देती है, तब एक उत्सव पूरे देश को रंगों में सराबोर कर देती है, होली। पर क्या आपने कभी सोचा है होली क्यों मनाई जाती है? केवल रंगों की मस्ती के लिए या इसके पीछे छिपी है कोई दिव्य कथा, कोई आध्यात्मिक रहस्य? आइए इस उत्सव की पौराणिक कथाओं को एक विस्तृत कहानी के रूप में समझते हैं। तो पहली कहानी है भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले दैत्यों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि न वह किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। परंतु उसके ही घर में एक ऐसा दीप जल रहा था जिसे वह बुझा नहीं पाया, उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक बार समझाया, धमकाया, दंड दिया, पर प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था। योजना बनी, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। रात आई, अग्नि प्रज्वलित हुई, होलिका हंस रही थी, प्रहलाद विष्णु का नाम जप रहा था, पर हुआ उल्टा। होलिका का वरदान अहंकार के कारण निष्फल हो गया, वह अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। यह सत्य की विजय थी। यही रात आज होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है, बुराई के अंत और भक्ति की जीत के प्रतीक के रूप में। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत किया। न मनुष्य, न पशु, न दिन, न रात, न अंदर, न बाहर, वरदान की हर शर्त टूट गई और संसार ने सीखा, अहंकार की ज्वाला अंततः स्वयं को ही जला देती है। दोस्तों, दूसरी कहानी है श्री कृष्ण और राधा की रंगों वाली होली। दोस्तों, समय बदला, धरती पर वसंत ने फिर दस्तक दी। इस बार कथा चलती है वृंदावन की गलियों में, जहां बांसुरी की मधुर धुन पर ग्वाल बाल झूमते थे। यह थे कृष्ण। कृष्ण का वर्ण सांवला था। वे अक्सर माता यशोदा से शिकायत करते थे, मैया, राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना काला क्यों हूं? माता मुस्कुराती और कहती, तुम चाहो तो राधा को भी अपने रंग जैसा रंग दो। बस फिर क्या था, कृष्ण ने गुलाल उठाया और राधा के गालों पर रंग लगा दिया। राधा मुस्कुराई और फिर पूरा वृंदावन रंगों में भीग गया। यहीं से रंगों वाली होली की शुरुआत मानी जाती है। आज भी बरसाना और वृंदावन में लठमार होली खेली जाती है, जहां प्रेम और हास्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह होली केवल रंगों की नहीं, प्रेम की होली है, जहां भेद मिट जाते हैं, केवल हृदय बोलता है। तीसरी कथा है कामदेव और शिव की कथा। हुआ ये कि एक बार भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उधर तारकासुर नामक राक्षस का आतंक बढ़ रहा था। देवताओं को ज्ञात था कि शिव के पुत्र से ही उसका वध होगा, पर शिव समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव की ध्यानावस्था भंग हुई। उन्होंने क्रोध में तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। अंततः शिव ने कामदेव को अनंग रूप में पुनर्जीवित किया, बिना शरीर के, केवल भावना के रूप में। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में होली का संबंध इस कथा से भी है, जहां यह उत्सव वासंती प्रेम और कामदेव के पुनर्जन्म का प्रतीक है। दोस्तों, होली केवल पौराणिक कथा नहीं,
यह प्रकृति का भी उत्सव है। फाल्गुन पूर्णिमा के समय नई फसल पकती है। किसान ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। होलिका की अग्नि में नई बालियां भूनकर प्रसाद के रूप में खाई जाती हैं। यह उत्सव हमें सिखाता है कि जैसे खेत में पुरानी फसल कटती है और नई उगती है, वैसे ही जीवन में भी पुरानी कटुता जलाकर नए संबंधों की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के साथ ही होली के त्योहार में आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। पहला, अहंकार का अंत निश्चित है, हिरण्यकश्यप की तरह। दूसरा, भक्ति और सत्य की विजय होती है, प्रहलाद की तरह। तीसरा, प्रेम रंगों से बड़ा है, कृष्ण और राधा की तरह। और चौथा, क्रोध को करुणा में बदलना ही शिवत्व है। दोस्तों, आज होली 2 भागों में मनाई जाती है। पहला, होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा की रात। दूसरा, रंग वाली होली यानी उसके अगले दिन। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गिले शिकवे भूल जाते हैं। दोस्तों, अंतिम बात यही है कि होली में रंगों से परे एक संदेश भी है कि जब अग्नि में होलिका जलती है तो वह केवल एक राक्षसी का अंत नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का दहन है। जब कृष्ण राधा को रंग लगाते हैं तो वह केवल खेल नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जीवन को प्रेम के रंग से रंग दो। होली हमें सिखाती है, जलाओ बुराई को, अपनाओ भलाई को और रंग दो जीवन को प्रेम से। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें हैप्पी होली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन भी प्रेम और विश्वास के रंगों से भर जाए।